हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन जनरल नॉलेज फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और ये सब टेस्ट रेगुलर होता है मेरे ऑनलाइन क्लास पे। सो फुल स्किल टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप लोग रूबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। सो ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो देखो, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन, मार्क भी 40। उसका डेट ऑफ टेस्ट 26 मई 2024। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रूबेल सर एकेडमी और ऐसे रेगुलर टेस्ट लेते रहो। और देखो, जुलाई या अगस्त महीने में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आप लोग अपने आप को पीछे मत रखो, हमेशा आगे रखो। जो लोग मतलब बैक डाउन कर लिया वो पीछे ही रह जाएंगे। सो आप लोग तैयारी जारी रखो और रूबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। नंबर 1 क्वेश्चन इज, गौतम बुद्धा बिलोंग टू व्हिच क्लैन? ऑप्शन आर कुरु, शाक्या, मौर्य या जांत्रिका। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी शाक्या क्लान, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 4 नोबेल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा 4 नोबेल ट्रूथ नहीं है बुद्धिज्म का? ऑप्शन सर सफरिंग या दुख कह सकते इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। सो ये करेक्ट है। नंबर बी, एवरी सफरिंग हैज़ ए कॉज, हर एक सफरिंग का एक कारण रहता है, ये भी सही है। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, दुख को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और देखो ऑप्शन डी, इट कैन बी अचीव्ड बाई द फॉलोइंग 7 फोल्ड पाथ, ये गलत है। सो इट कैन बी अचीव्ड बाई फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, ये याद रखना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। नंबर 1, बुल वॉज द सिंबल ऑफ द ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे। या नंबर 2, बो वॉज द सिंबल ऑफ द महावीर जैन। नंबर 3, जैन टेक्स्ट इज कॉल्ड त्रिपिटिका। देखो, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। सो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3 या ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, बुल वॉज द सिंबल ऑफ द ऋषभदेव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 2 एंड 3, ये सही है। बुल वॉज द सिंबल ऑफ द ऋषभदेव, ये करेक्ट है। बो वॉज द सिंबल ऑफ द महावीर जैन या वर्धमान महावीर, सो ये गलत है। लायन वॉज द सिंबल ऑफ द महावीर जैन। और देखो, जैन टेक्स्ट इज कॉल्ड आगामास, ये भी याद रखना। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड कह सकते त्रिपिटिका। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया स्तनकाबाशी सेक्ट बिलोंग टू। तो अगर देखो कौन से मतलब कह सकते हैं रिलीजन के साथ स्तनकाबाशी जो सेक्ट है वो बिलोंग करता है। ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या वैष्णविज़्म या शैविज़्म। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी जैनिज़्म। क्वेश्चन नंबर देखो 5, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज आर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो कह सकते हैं कौन सा मतलब कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच पे। नंबर 1, एविडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनांस एंड एंजॉयमेंट। नंबर 2, indifference to the authorities of the Veda, या नंबर 3, denial of efficacy of rituals. So which of the above statement is or are incorrect? नंबर ए ओनली 1 या 2 एंड 3, या नंबर सी 1 एंड 3, या ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ओनली 1, ये गलत है। देखो, एवोइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी कहाँ पे ज़्यादा कह सकते हो? जैनिज्म में। बुद्धिज़्म फॉलो करता है मिडिल पाथ, ये याद रखना। बाकी देखो, इंडिफरेंस तो था ऑथोरिटीज ऑफ द वेदास। उसके बाद डेनियल एफिकेसी ऑफ रिचुअल, रिचुअल को मतलब कह सकते इतना मानते नहीं थे। सो इसलिए कह सकते कि बुद्धिज़्म जैनिज्म का मतलब कह सकते वन ऑफ द कॉज था वो डेवलप होने के लिए। नंबर 6, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज। सो ऑप्शन आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एडवाइजरी बॉडी या डिपार्टमेंटल कमिटी या नॉन स्टेटूटरी बॉडी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नॉन स्टेटूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इज करेक्ट। सो कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू के? नंबर ए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लो, इट कैन बी कर्टेल थ्रू एन अमेंडमेंट, ये कर्टेल नहीं कर सकते हो। नंबर सी, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू, ये गलत है। हाई कोर्ट भी यूज़ मतलब एक्सरसाइज कर सकता है। नंबर डी देखो, ओनली लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट कैन बी एग्जामाइंड थ्रू जुडिशियल रिव्यू, ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट
देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। सो कौन सा आर्टिकल कह सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में? नंबर ए आर्टिकल 124 या आर्टिकल 342 या ऑप्शन सी आर्टिकल 324 या ऑप्शन डी आर्टिकल 115। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर अभी देखो एडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949, सो ये गलत है। नंबर 2 देखो इट स्पेसिफाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। या नंबर 3 देख लो इट वॉज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेरिबरी यूनियन केस इन 1960, ये गलत है। सो देखो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 ओनली, या ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी ओनली 2। इट स्पेसिफाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव, यह सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 10। डैश इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ द आसाम वेयर द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया वॉज ड्रिल्ड। सो किसे कहा जाता है कह सकते ऑयल सिटी ऑफ आसाम, जहाँ पे मतलब कह सकते एशिया का फर्स्ट ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था? ऑप्शन सर लाखुआ, डिगबॉय, टेंगाहाट या लाखुआ। 2 बार लाखुआ गया। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी डिगबॉय, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन टी इज एस्टेब्लिश्ड इन जोरहाट, तिनसुकिया, तेजपुर या नामरूप। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी टोकलाई जोरहाट, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। द चीफ कमिश्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस इन आसाम। चीफ कमिश्नरशिप आसाम में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1873, 1874 या 1875 या 1876। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी 1874। क्वेश्चन नंबर देखो 13। द अर्लीस्ट हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ पालास, बर्मन्स, नारकास या शालस्तंभस। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन देखो बी यानी बर्मन डायनेस्टी, ये याद रखना। उसके फाउंडर थे पुष्य बर्मन और लास्ट रूलर थे भास्कर बर्मन, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14। डैश वाज द फाउंडर ऑफ द चुतिया किंगडम। ऑप्शन आर बीरपाल, नित्यपाल, गोपाल या अमृतपाल। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी बीरपाल वाज द फाउंडर ऑफ द चुतिया किंगडम। क्वेश्चन नंबर देखो 15। व्हिच ट्रेवलर विजिटेड कोच किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नरनारायण। तो नरनारायण के टाइम पे कौन से मतलब कह सकते हैं ट्रेवलर विजिट किया था? ऑप्शन ए देखो ह्यूएन सांग या मार्कोपोलो या निकोलो कंटी या ऑप्शन डी राल्फ फिच। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैव सिक्योर्ड द वुमेन्स राइट्स टू वोट। ऑप्शन आर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा चलो इसमें ऑप्शन मतलब गलत टाइप हो गया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 17। इन रेफरेंस टू द सी राजगोपालाचारी या CR फॉर्मूला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुस्लिम लीग नीड टू सपोर्ट कांग्रेस डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस, यह सही है। नंबर 2। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर वर्ल्ड वॉर 2 या कह सकते हैं 2 नेशन वुड बी क्रिएटेड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कौन सा करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2 या बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ओनली 1। सो इसने क्या बोला? CR फॉर्मूला में बोला गया कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद प्लेबिसाइट होगा। सो उसमें अगर डिसाइड होगा कि 2 नेशन बनता है कि नहीं, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। इन रेफरेंस टू द 1857 रिवोल्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिवोल्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लान्ड लीडरशिप, ये सही है क्योंकि फेल हुआ कह सकते हैं लीडरशिप अच्छा नहीं था और प्लान नहीं था। नंबर 2। द रिवोल्ट फेल्ड बिकॉज इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश फोर्स इंडियन हैड कह सकते ओल्ड फैशन आर्म्स एंड वेपन, ये तो सही है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यानी बोथ। क्वेश्चन नंबर देखो 19। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने मतलब कह सकते स्टार्ट किया था या इंट्रोड्यूस किया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर या ऑप्शन डी वेलेस्ली। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, इसे कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ये भी सही है, ठीक है। नंबर 2 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। सो ये कह सकते हैं गांधी जी का जो फर्स्ट कह सकते हैं इंडिया पे 1915 आने के बाद, मतलब इंडिया पे आए साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद कह सकते हैं जो रिवोल्ट हुआ। सो देखो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस या चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है इंडिया में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। सो देखो कौन सा राइट आंसर होगा, ये सब सही है। सो ऑप्शन देखो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फुल स्केल टेस्ट के लिए आप लोग रूबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। थैंक यू सो मच।